हेलो स्टूडेंट्स, आरजी स्टूडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम राहुल है, मैं एक टीचर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी देने जा रहा हूँ। ये प्रश्न उत्तराखंड राज्य की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं यूके SSC, ग्रुप सी, DLED, फॉरेस्ट गार्ड, UKPSC, पुलिस, UBTR, ग्रुप सी, ग्रुप डी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें कि उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न आते हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक उपयोगी है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की अधिकांशता मृदा का pH मान है। सही उत्तर है 5.5 एवं 6.5 के मध्य। उत्तराखंड राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की अधिकांशता मृदा का pH मान 5.5 एवं 6.5 के मध्य है। दूसरा क्वेश्चन है, पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेती के लिए सीढ़ियां अधिक से अधिक जितने प्रतिशत भूमि के ढाल तक बनाई जानी चाहिए वह है। सही उत्तर है 15। पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेती के लिए सीढ़ियां अधिक से अधिक जितने प्रतिशत भूमि के ढाल तक बनाई जानी चाहिए वह 15 होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में कौन सी फसल राज्य के तराई क्षेत्र में अप्रैल माह में फूल आने की अवस्था में दिखती है। सही उत्तर है सूर्यमुखी। सूर्यमुखी की फसल राज्य के तराई क्षेत्र में अप्रैल माह में फूल आने की अवस्था में दिखती है। उत्तराखंड राज्य में सूर्यमुखी की फसल राज्य के तराई क्षेत्र में अप्रैल माह में फूल आने की अवस्था में दिखती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तराखंड राज्य के पर्वतीय क्षेत्र की कृषि में मानव श्रम का प्रमुख योगदान लगभग 60% उपलब्ध कराया जाता है। सही उत्तर है महिला कर्मकारों के द्वारा। उत्तराखंड राज्य के पर्वतीय क्षेत्र की कृषि में मानव श्रम का प्रमुख योगदान लगभग 60% महिला कर्मकारों के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, राज्य में दूध एवं दुग्ध उत्पादों को किस ब्रांड नेम से बेचा जाता है। सही उत्तर है आंचल। उत्तराखंड राज्य में दूध एवं दुग्ध उत्पादों को आंचल ब्रांड नेम से बेचा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जैव कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य ने अपने को जैव राज्य घोषित किया है। सही उत्तर है उत्तराखंड। जैव कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तराखंड राज्य ने अपने को जैव राज्य घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तराखंड में उगाई जाने वाली फसलों में सबसे प्रमुख सबसे महत्वपूर्ण समूह है। सही उत्तर है गेहूं, धान, मंडुआ व आलू। उत्तराखंड राज्य में उगाई जाने वाली फसलों में सबसे महत्वपूर्ण समूह गेहूं, धान, मंडुआ व आलू है। क्वेश्चन नंबर 8 है, यहां पे कथन दे रखा है। कथन ए है, गढ़वाल में सीढ़ीदार कृषि पारिस्थितिकी है। कारण आर है, यह पहाड़ी ढालों पर भूमि तथा जल संरक्षण का समुचित उपाय है। इसका सही उत्तर है ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। उत्तराखंड के गढ़वाल में सीढ़ीदार कृषि पारिस्थितिकी है और इसका जो कारण है यह पहाड़ी ढालों पर भूमि तथा जल संरक्षण का समुचित उपाय है। तो ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। जो कारण आर है और ये कथन ए की सही व्याख्या है। कथन ए है, गढ़वाल में सीढ़ीदार कृषि पारिस्थितिकी है, इसका कारण यह पहाड़ी ढालों पर भूमि तथा जल संरक्षण का समुचित उपाय है। क्वेश्चन नंबर 9 है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अल्मोड़ा दर्ज है। 6.6 मीटर ऊंचाई का एक पौधा उगाने के लिए जो था। सही उत्तर है मिर्च का। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अल्मोड़ा 6.6 मीटर ऊंचाई का एक पौधा उगाने के लिए दर्ज है जो कि मिर्च का था। क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तराखंड में कृषि भूमि नापने का पैमाना है। सही उत्तर है नाली व मुट्ठी। उत्तराखंड राज्य में कृषि भूमि नापने का पैमाना नाली व मुट्ठी है। क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि है लगभग। सही उत्तर है 13%। उत्तराखंड राज्य में कृषि योग्य भूमि लगभग 13% है। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस जिले को भारत सरकार ने लीची निर्यात जोन में सम्मिलित किया है। सही उत्तर है देहरादून। देहरादून जिले को भारत सरकार ने लीची निर्यात जोन में सम्मिलित किया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तराखंड में एक नाली जमीन कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है। सही उत्तर है 200 वर्ग मीटर। उत्तराखंड में एक नाली जमीन 200 वर्ग मीटर के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सा 2 वर्षीय फसल चक्र उत्तराखंड के वर्षा आश्रित क्षेत्रों में लोकप्रिय है। सही उत्तर है धान, गेहूं, मंडुआ, पड़ती। धान, गेहूं, मंडुआ, पड़ती फसल चक्र
जो कि 2 वर्षीय फसल चक्र है। यह उत्तराखंड के वर्षा आश्रित क्षेत्रों में लोकप्रिय है। क्वेश्चन नंबर 15 है, उत्तराखंड में भकार का उपयोग होता है संयुक्त खाद्यान्न संग्रह हेतु। उत्तराखंड में भकार का उपयोग खाद्यान्न संग्रह हेतु होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, मेंथा फसल की रोपाई का समय है संयुक्त 15 से 30 जनवरी। मेंथा फसल की रोपाई का समय 15 से 30 जनवरी होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, ऊपरी गंगा नहर का उद्भव स्थान है संयुक्त हरिद्वार। ऊपरी गंगा नहर का उद्भव स्थान हरिद्वार है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विकेट बंदोबस्त कब हुआ था संयुक्त 1863 से 73 में। विकेट बंदोबस्त 1863 से 73 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 है, राज्य में उत्पादित मंडुआ कोदा अनाज का निर्यात किया जाता है संयुक्त जापान को। उत्तराखंड राज्य में उत्पादित मंडुआ या कोदा अनाज का निर्यात जापान को किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, तकनीकी हस्तांतरण योजना के तहत 670 न्याय पंचायतों में फार्मर टू फार्मर्स अप्रोच कार्यक्रम शुरू किया गया संयुक्त 2005-6 में। तकनीकी हस्तांतरण योजना के तहत 670 न्याय पंचायतों में फार्मर टू फार्मर्स अप्रोच कार्यक्रम 2005-6 में शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 21 है, राज्य में चाय की खेती को 1824 में सर्वप्रथम शुरू कराया संयुक्त बिशप हेबर ने। उत्तराखंड राज्य में चाय की खेती को 1824 में सर्वप्रथम बिशप हेबर ने शुरू कराया। क्वेश्चन नंबर 22 है, उत्तराखंड राज्य में व्यापक स्तर पर चाय की खेती को 1835 में प्रोत्साहित किया संयुक्त डॉक्टर रायले ने। उत्तराखंड राज्य में व्यापक स्तर पर चाय की खेती को 1835 में डॉक्टर रायले ने प्रोत्साहित किया। क्वेश्चन नंबर 23 है, राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर खेती की जाने वाली 2 फसलें हैं संयुक्त गेहूं व चावल। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर खेती की जाने वाली 2 फसलें गेहूं व चावल हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में किस फसल की खेती राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है संयुक्त झंगोरा। जो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, उर्द, सोयाबीन, झंगोरा, मूंग। इसमें झंगोरा सही है। झंगोरा फसल की खेती उत्तराखंड राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, राज्य में सबसे कम कृषि योग्य भूमि है संयुक्त रुद्रप्रयाग में। उत्तराखंड राज्य में सबसे कम कृषि योग्य भूमि रुद्रप्रयाग में है। क्वेश्चन नंबर 27 है, स्वतंत्रता के बाद राज्य में पहला भूमि बंदोबस्त हुआ संयुक्त 1960 से 64 में। उत्तराखंड राज्य में स्वतंत्रता के बाद पहला भूमि बंदोबस्त 1960 से 64 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 28 है, कृषि गणना 2010-11 के अनुसार राज्य में कृषि जोतों की कुल संख्या है संयुक्त 9,13,000। कृषि गणना 2010-11 के अनुसार उत्तराखंड राज्य में कृषि जोतों की कुल संख्या 9,13,000 है। क्वेश्चन नंबर 29 है, कृषि गणना 2010-11 के अनुसार राज्य में जोतों का औसत आकार कितने हेक्टेयर है संयुक्त 0.89 हेक्टेयर। कृषि गणना 2010-11 के अनुसार उत्तराखंड राज्य में जोतों का औसत आकार 0.89 हेक्टेयर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा के अनुसार कृषि भूमि को 3 प्रकारों में बांटा जाता है। निम्न में कौन उन तीनों प्रकारों में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए तलाव भूमि, बी उपराव भूमि, सी इजरान भूमि, डी नम भूमि। सही उत्तर है नम भूमि। उत्तराखंड राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा के अनुसार कृषि भूमि को 3 प्रकारों में बांटा जाता है। नम भूमि इन 3 प्रकारों में सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 है, जब भूमि अधिक ढालू होती है तो सीढ़ीदार विधि से खेती की जाती है। इन खेतों में जुताई की जाती है। सही उत्तर है आड़ी। उत्तराखंड राज्य में जब भूमि अधिक ढालू होती है तो सीढ़ीदार विधि से खेती की जाती है। इन खेतों में जुताई आड़ी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 32 है, राज्य में सर्वप्रथम किस औषधीय पौधे की खेती शुरू की गई थी। सही उत्तर है बेलाडोना। उत्तराखंड राज्य में सर्वप्रथम बेलाडोना औषधीय पौधे की खेती शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 33 है, उत्तराखंड राज्य में जिरेनियम की खेती की जाती है। जिरेनियम का मुख्य उत्पाद है। सही उत्तर है सुगंधित तेल। उत्तराखंड राज्य में जिरेनियम की खेती की जाती है। जिरेनियम का मुख्य उत्पाद सुगंधित तेल होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से किन जिलों में चाय की खेती नहीं की जाती है। ए हरिद्वार, बी नैनीताल, सी अल्मोड़ा, डी चमोली। सही उत्तर है हरिद्वार। हरिद्वार उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में चाय की खेती नहीं की जाती है।
क्वेश्चन नंबर 35 है, राज्य के किस जिले में एक अत्याधुनिक चाय उत्पादन इकाई की स्थापना की गई है? सही उत्तर है बागेश्वर में। उत्तराखंड राज्य के बागेश्वर जिले में एक अत्याधुनिक चाय उत्पादन इकाई की स्थापना की गई है। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में कौन सी मृदा उत्तराखंड राज्य में गन्ने एवं धान की पैदावार हेतु उपयुक्त है? ऑप्शन है ज्वालामुखी मिट्टी, दोमट मिट्टी, लाल मिट्टी, तराई मिट्टी। सही उत्तर है तराई मिट्टी। उत्तराखंड राज्य में तराई मिट्टी जो मृदा है ये उत्तराखंड राज्य में गन्ने एवं धान की पैदावार हेतु उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 37 है, मक्का के उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम स्थान रखता है? सही उत्तर है देहरादून। उत्तराखंड राज्य में मक्का के उत्पादन में देहरादून जिला प्रथम स्थान रखता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? सही उत्तर है उधम सिंह नगर में। उत्तराखंड राज्य में चावल का सर्वाधिक उत्पादन उधम सिंह नगर में होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, राज्य में किस प्रकार के रेशम उत्पादन होता है? ए मलबरी, बी टसर, सी मूंगा, डी उपयुक्त सभी। सही उत्तर है उपयुक्त सभी। उत्तराखंड राज्य में मलबरी, टसर, मूंगा इन सभी प्रकार से रेशम उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, रामगंगा बांध को किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है कालागढ़ बांध। उत्तराखंड राज्य में रामगंगा बांध को कालागढ़ बांध के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, राज्य में किस स्थान पर अति हिमीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र की स्थापना की गई है? सही उत्तर है श्यामपुर देहरादून। उत्तराखंड राज्य के श्यामपुर देहरादून नामक स्थान पर अति हिमीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र की स्थापना की गई है। क्वेश्चन नंबर 42 है, सेब के उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? सही उत्तर है उत्तरकाशी। उत्तराखंड राज्य में सेब के उत्पादन के लिए उत्तरकाशी जिला प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में कौन जिला चाय उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? ए पिथौरागढ़, बी नैनीताल, सी चमोली, डी टिहरी। सही उत्तर है नैनीताल। उत्तराखंड राज्य का नैनीताल जिला चाय उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 44 है, किसका बंदोबस्त सन 80 का बंदोबस्त के नाम से प्रसिद्ध है? सही उत्तर है ट्रेल का बंदोबस्त सन 80 का बंदोबस्त के नाम से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 45 है, डेयरी शोध एवं विकास संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? सही उत्तर है नैनीताल में। उत्तराखंड राज्य में डेयरी शोध एवं विकास संस्थान की स्थापना नैनीताल में की गई है। क्वेश्चन नंबर 46 है, मत्स्य नीति लागू करने की पहल करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। यह नीति लागू की गई है। सही उत्तर है 2002 में। मत्स्य नीति लागू करने की पहल करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। उत्तराखंड राज्य में यह नीति 2002 में लागू की गई है। क्वेश्चन नंबर 47 है, उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया। सही उत्तर है हल्द्वानी में। उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ हल्द्वानी राज्य में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में कौन सा चाय बागान ब्रिटिश काल से ही टी स्टेट चाय बागान के नाम से प्रसिद्ध है? ए कसौनी, बी भीमताल, सी भुवाली, डी उपयुक्त सभी। सही उत्तर है उपयुक्त सभी। उत्तराखंड राज्य में कसौनी, भीमताल, भुवाली ये जो चाय बागान है ये ब्रिटिश काल से ही टी स्टेट चाय बागान के नाम से प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत है। सही उत्तर है 15%। उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत 15% है। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्न में कौन सी मृदा गन्ने व धान की पैदावार हेतु उपयुक्त है? ए ज्वालामुखी, बी डोमट, सी लाल मिट्टी, डी तराई मिट्टी। सही उत्तर है तराई मिट्टी। तराई मिट्टी की जो मृदा है ये गन्ने व धान की पैदावार हेतु उपयुक्त है। उत्तराखंड राज्य में तराई मिट्टी की मृदा गन्ने व धान की पैदावार हेतु उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 51 है, गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से किस जिले में होता है? ए हरिद्वार, बी देहरादून, सी उधम सिंह नगर, डी नैनीताल। सही उत्तर है उधम सिंह नगर। उत्तराखंड राज्य में उधम सिंह नगर जो जिला है, जो डिस्ट्रिक्ट है उधम सिंह नगर, इसमें गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। उधम सिंह नगर में सर्वाधिक उत्पादन होता है गन्ने का। क्वेश्चन नंबर 52 है, राज्य की सबसे पुरानी 1854 नहर है। सही उत्तर है ऊपरी गंगा नहर। उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी 1854 नहर ऊपरी गंगा नहर है। क्वेश्चन नंबर 53 है, उत्तराखंड राज्य के शुद्ध सिंचन क्षमता में सर्वाधिक योगदान है। सही उत्तर है नलकूपों का। उत्तराखंड राज्य के शुद्ध सिंचन क्षमता में सर्वाधिक योगदान नलकूपों का है। क्वेश्चन नंबर 54 है, उत्तराखंड प्रदेश में किस फल की पैदावार नहीं होती? ए सेब, बी लीची, सी माल्टा, डी नारियल। सही उत्तर है नारियल। उत्तराखंड प्रदेश में नारियल फल की पैदावार नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 55 है, ग्रामीण उत्तराखंड में मुट्ठी शब्द निम्नलिखित में से किसकी पैमाइश के लिए उपयुक्त होता है?
ए पेड़, बी भूमि, सी नदी की चौड़ाई, डी सड़क की लंबाई। सही उत्तर है भूमि। ग्रामीण उत्तराखंड में मुट्ठी शब्द भूमि की पैमाइश के लिए प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, उत्तराखंड में भकार शब्द का प्रयोग होता है। सही उत्तर है खदानों के भंडारण हेतु। उत्तराखंड में भकार शब्द का प्रयोग खदानों के भंडारण हेतु होता है। इस वीडियो में उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी दी गई है। जो कैंडिडेट उत्तराखंड राज्य की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, यूके SSC, ग्रुप सी, डीएलएड, फॉरेस्ट गार्ड, यूके PSC, पुलिस, यूबीटीआर, ग्रुप सी, ग्रुप डी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।